काउंटिंग का आज दिन है और बेहद अहम ये शेयर मार्केट पर भी असर पड़ता है। शेयर मार्केट गिरा है, जिस तरह से रुझानों में ये आंकड़े गिरते नजर आए। सेंसेक्स 1900 पॉइंट तक गिरा है। सियासत के साथ साथ इस पर भी नजर थी देश के कई युवाओं की भी, क्योंकि इस पर भी बहुत ज्यादा पूनम आपको याद होगा एग्जिट पोल आने के बाद कितनी तेजी के साथ शेयर मार्केट ऊपर उठा था और अब जब रुझान यहाँ पर सामने आ रहे हैं तो सेंसेक्स 1900 पॉइंट तक यहाँ पर गिरा है। शेयर मार्केट पर सीधे तौर पर असर इसका पड़ता है। प्लस कब जाना है, माइनस कब जाना है, और इससे भी कहीं ना कहीं संकेत मिलते हैं कि किस तरह से असर भी देखने को मिलता है। योगेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शेयर मार्केट तब गिरता है जब इस तरह के रुझान आते हैं। अभी तक जो हम दिखा रहे थे उससे पहले कल तक एग्जिट पोल के बाद शेयर मार्केट एकदम से उठा था और अब जब ऊपर नीचे जब रुझान आते हैं और जब, लेकिन अभी थोड़ी जल्दीबाजी होगी, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह 1900 पॉइंट्स तक गिर गया योगेश जी, जिस तरह INDIA तकरीबन जो मेरे पास अभी रुझान आ रहे हैं 216 सीटों पर INDIA की रुझानों में बढ़त है शुरुआती रुझानों में, और बीजेपी की या NDA की 271, तो ये 200 के आगे निकला INDIA रुझानों में। ये बड़ी बात है, ये वास्तव में चौंकाने वाली बात है। इसी को लेकर नरेश जी 27,000 वोटों से आगे हो गए हैं। अब देखिए 27,000 वोटों से जयपुर ग्रामीण से। ये एक्सपेक्टेड था क्या नरेश जी? ये एक्सपेक्टेड था? बिल्कुल ये अनएक्सपेक्टेड था। ये जरूर था कि अनिल चोपड़ा मुकाबला दे रहे हैं, लेकिन इतना कड़ा मुकाबला शुरुआती दौर में 27,000 का डिफरेंस। देखिए यहाँ पर राव राजेंद्र सिंह जो है, राव राजेंद्र सिंह और अनिल चोपड़ा के इस वोटिंग के उसको योगेश अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर गुर्जर, जाट और जाटों के साथ SC और ST जब साथ जुड़ेंगे और जाटव बड़ा वोट, जाटव और यादव यानी SC वोट बैंक वहां है। जाटव भरतपुर साइड में हो जाते हैं या अलवर साइड में, लेकिन ये जो वोट बैंक है इस वोट बैंक का असर यहां पर दिख रहा है। और ये दौसा जो है इसके पास में ही सीट दौसा है, ज्यादा दूर नहीं है, तो दौसा का परिणाम क्या रहने वाला ये भी देखना होगा। तो ये जयपुर ग्रामीण, दौसा और अगर उसकी गंगानगर की भी बात कर ले, अगर कांग्रेस प्रत्याशी जीता है तो क्या सचिन पायलट भी अपने आप को मजबूत मानेंगे? देखिए इसमें ये एक चीज और देखनी पड़ेगी, सचिन पायलट मजबूत मानेंगे या गोविंद सिंह डोटासरा या अशोक गहलोत, ये तो कांग्रेस तय करे। लेकिन सोशल मीडिया पर अभी से ही एक वॉर शुरू हो जाएगी और जंग इस तरीके से शुरू होगी, सब अपने अपने नेता का फोटो लगाएंगे। लेकिन चौंकाने वाली बात यहां पर यही निकल कर आ रही है कि दौसा की हम शुरुआत से कह रहे थे कि दौसा में कांग्रेस प्लस करेगी, तो रुझानों में प्लस कर रही है, क्या ये जीत की तरफ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो दूसरी तरफ योगेश मुझे एक बात का जवाब दे दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि भरतपुर के अलावा करौली, धौलपुर, दौसा से झुंझुनू से जयपुर रूरल और जयपुर रूरल से आप चले जाइए बाड़मेर और बांसवाड़ा, क्या लगता है यहाँ का? पहले बता दें। मैं पहले दिन से कह रहा था ये बात कि चुनाव अगर जातिगत रूप से टर्न करेगा, और मैंने परसों भी ये बात कही थी चैनल पे कि जो पहला फेज जिसमें राजस्थान की 12 सीटें थी, पहला फेज बीजेपी के लिए बहुत क्रूशियल रहा, और उसके बाद IB का जो अलर्ट आया और सूचनाएं आई कि बहुत ही चौंकाने वाली थी खुद सत्ताधारी दल के लिए, तो राजस्थान के जो पहले चरण में जो 12 सीटें हैं ये भी उन्हीं 12 सीटों में है। आपको ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में प्रचार का श्री गणेश जयपुर ग्रामीण की सीट से किया था, कोटपूतली। अब कोटपूतली और सचिन पायलट के कारण आप मानिए जयपुर ग्रामीण पर असर हो रहा है, दौसा पर असर हो रहा है, टोंक सवाईमाधोपुर पर असर हो रहा है, करौली, धौलपुर, भरतपुर तक असर हो रहा है, तो ये कहा नहीं जा सकता। और दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा है, जो जाट वोटों का जो बड़ा केंद्र है, सीकर, झुंझुनू और चूरू, और साथ ही आपका बाड़मेर, वहां तक असर कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि ये अपने आप में अगर चुनाव जातीय तौर पर जा रहा है तो बीजेपी के लिए परेशानी है कि बीजेपी का जो मूल वोटर है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे चुनाव में बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट रही और कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया, जिस तरह के परिणाम या फिर जो कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया? देखिए बीजेपी ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट की बात तो हम पूरे परिणाम आ जाए, लेकिन जो 400 का नारा था वो 400 के नारे ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के मन में ये तो विचार ला दिया कि हम तो आ रहे हैं, हम तो जीत रहे हैं, हम तो राजस्थान में भी 25 सीटें ला रहे हैं। पंकज जी भी रिएक्शन देना चाह रहे हैं। देखिए ये जो 400 पार के नारे की बात जो योगेश जी कर रहे हैं, असल में ये पूरा चुनाव उसी पिच पे खेला गया जो नरेंद्र मोदी ने तैयार किया। शुरुआत में 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से दिया गया। 3 राउंड तक बहस इसी बात पे चलती रही कि बीजेपी की 400 सीट आएगी कि नहीं आएगी। 3 राउंड बाद शायद कांग्रेस के जो रणनीतिकार है उनके बात समझ में आई कि हम एक ऐसे जुमले में फंस रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है और ये खाली जुमला ही है। तब जाके बात बहुमत पे अटकने लगी, क्योंकि बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा ही पर्याप्त था।
तो कांग्रेस की तरफ से आरक्षण की बात कही गई और इस चुनाव को बराबर में लाने की कोशिश की गई। तो कुल मिला के देखें तो